भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए का ऐलान हुआ। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसकी यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा। इससे 200 करोड़ लोगों का साझा मार्केट तैयार होगा, जो दुनिया की 25% जीडीपी कवर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ईयू काउंसिल अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और ईयू आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कल जिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए का ऐलान हुआ, उसे सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का गेम चेंजर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। यह डील्स भारत के किसानों, छोटे उद्योगों, रोजगार और आम लोगों की जेब तक असर डालने वाली, वहीं दुनिया की राजनीति और व्यापार संतुलन को भी नया मोड़ दे सकती है। लेकिन देखना होगा कि यह कितना लोगों तक पहुंचेगा या फिर सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो जाए। ट्रेड एग्रीमेंट का सीधा मतलब है देशों के बीच व्यापार की दीवारें गिराना। जब दो या उससे ज्यादा देश यह तय करते हैं कि वे एक दूसरे के सामने और सेवाओं पर लगने वाले टैक्स, कस्टम ड्यूटी और दूसरी पाबंदियों को कम या खत्म करेंगे, तो उसे एटीएफ कहा जाता है। इससे कंपनियों को नया बाजार मिलता है, एक्सपोर्ट सस्ता होता है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। भारत बीते कुछ वर्षों में यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ एफटीए कर चुका है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ यह समझौता अब तक का सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली माना जा रहा है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जाने की सबसे बड़ी वजह है इसका विशाल दायरा। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश। दोनों मिलकर करीब 200 करोड़ लोगों का साझा बाजार बनाएंगे, जो दुनिया की लगभग 25% जीडीपी को कवर करेगा। इतना बड़ा बाजार एक साथ खुलना अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इसे वैश्विक सप्लाई चेन और निवेश का रूप बदला जा सकता है। यह डील ऐसे समय पे आई है जब दुनिया अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार से जूझ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता पैदा कर दी। यूरोप, चीन और अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, जबकि भारत खुद को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हब के तौर पर पेश कर रहा है। ऐसे में यह एफटीए न सिर्फ चीन के विकल्प की भूमिका निभा सकता है, बल्कि ट्रंप के टैरिफ दबाव का रणनीतिक जवाब भी माना जा रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच पिछले साल करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। एफडीए लागू होने के बाद टैक्स कम होंगे, नियम आसान होंगे और कंपनियों की सीधी पहुंच मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह व्यापार दोगुना हो सकता है। इससे भारत में विदेश निवेश बढ़ेगी, नई फैक्ट्रियां लगेंगी और अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा मिलेगा। इस समझौते से भारतीय किसान और छोटे उद्योगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। कृषि उत्पाद, मसाले, चाय, कॉफी, कपड़ा, चमड़ा, दवाइयाँ और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट को यूरोपीय बाजार में बेहतर दाम और आसान पहुंच मिल सकती है। इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा और गांव से लेकर शहर तक रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए यह डील बड़ा मौका माना जा सकता है। एफटीए का असर आम उपभोक्ताओं पर भी दिख सकता है। यूरोप से आने वाली मशीनरी, मेडिकल उपकरण, टेक्नोलॉजी और कुछ उपभोक्ता सामान सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि उन पर टैक्स कम होगा। हालांकि घरेलू उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे सरकार को संतुलन बनाना होगा ताकि स्थानीय कंपनियों और रोजगार पर नकारात्मक असर न पड़े। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में इस समझौते पर बातचीत साल 2007 में शुरू हुई थी, जिसे पहले व्यापक व्यापार और निवेश समझौते यानी VTIA कहा जाता था। टैक्स, निवेश, नियम, डेटा सुरक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर मतभेदों के कारण यह डील सालों तक अटकी रही। बदलते वैश्विक हालात और आर्थिक मजबूरियों ने अब तक पक्षों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह डील सही तरीके से लागू हुई तो भारत यूरोप रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है।